हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा है कि 6 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर होने वाले पहले मंडे नाइट रॉ में तो हमें रोमन रेंस देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन क्या ड्रू मैकिंटायर की वजह से हमें रोमन रेंस उससे पहले वापस आते हुए दिखने वाले स्मैकडाउन पर? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कोडी रोड्स के इंजर्ड होने के बारे में। इसके अलावा रेसलमेनिया 40 में हुए रोमन वर्सेस कोडी के मैच से जुड़ी एक क्या कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट निकल कर आई है। तो गाइस, सबसे पहले हम अपने रोमन वर्सेस कोडी के ब्लड लाइन रूल्स मैच के बारे में कर लेते हैं बात। तो आप सभी को पता ही है, ये एक ऐसा मैच है जिसे लोग बहुत लंबे टाइम तक याद रखने वाले, बिकॉज रोमन रेंस के टाइटल एंड करने के लिए हमें एक नहीं बल्कि भर भर के इंटरफेरेंस देखने को मिली। और जो सबसे अनएक्सपेक्टेड इंटरफेरेंस था वो था अंडरटेकर का, बिकॉज सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें रॉक के सामने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आते हुए दिखेंगे, लेकिन हमें आते हुए दिख जाते अंडरटेकर, जो कि डेफिनेटली से एक शॉकिंग मोमेंट था। और गाइस, इसी चीज के बारे में बात करते हुए ट्रिपल एच ने ये रिवील किया कि अंडरटेकर इस चीज को करने के लिए मान नहीं रहे थे, जिसके बाद मैंने ट्राई किया, रॉक ने ट्राई किया, फिर जाकर अंडरटेकर ने किसी तरह से हाँ बोली, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग वो रिटायर हो चुका था। वापस से वो हेड जैकेट पहनकर रिंग में नहीं जाना चाहता था इतने लोगों के सामने, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिला कि अंडरटेकर हमें आते हुए तो दिखे, लेकिन बिना हेड और जैकेट के, बिकॉज वो चीज हो चुकी है रिटायर। अब आप सब कह सकते हो अगर अंडरटेकर नहीं आते तो उनकी जगह WWE किसे लाती, वही एक बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने भी शायद से ना बोल दिया था, जिसके बाद ही WWE अंडरटेकर की तरफ गई। एंड अगर अंडरटेकर भी ना बोल देते तो फिर पता नहीं कौन इंटरफेयर करता। वैसे आपको क्या लगता है, अगर अंडरटेकर ना बोलते तो उसकी जगह WWE किसे लाती वापस? वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स के इंजर्ड होने के बारे में। तो आप सभी को पता ही, सैटरडे नाइट मेन इवेंट में भली कोडी रोड्स ने अपनी अनडिस्प्यूटेड टाइटल रिटेन कर ली, लेकिन मैच के बाद हमें केविन ओवेंस उन पर पाइल ड्राइवर लगाते हुए दिखते हैं, जिसकी वजह से कोडी रोड्स को स्ट्रेचर पर लेकर जाया जाता है। और कोडी रोड्स के चैंपियन बनने के बाद तो हम सब ने उन्हें WWE से ब्रेक लेते हुए नहीं देखा है, लेकिन गाइस अब वो पॉसिबली लेने वाले हैं, बिकॉज इस पाइल ड्राइवर को सेल करने के लिए WWE हमें कोडी रोड्स का इंजरी वाला एंगल दिखाते हुए दिखने वाली है। वही बात कर ली जाए फिर वापस हमें कोडी रोड्स कब आते हुए दिख सकते हैं, तो हमें ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज 6 जनवरी का जो मंडे नाइट रॉ होने वाला है उसके लिए WWE ने कोडी रोड्स को कर दिया है कंफर्म। यानी कि स्मैकडाउन से अब कोडी रोड्स का एक तरह से पत्ता कट चुका है, वो सीधा हमें आते हुए दिखेंगे रॉ पर। बिल्कुल वही कंडीशन जो कि अभी रोमन रेंस का लग रहा है। और इसी से जुड़ी अपनी फाइनल अपडेट है कि क्या रोमन रेंस को ड्रू मैकिंटायर की वजह से इसी साल स्मैकडाउन में आना पड़ेगा वापस। तो आप सभी को पता है, ड्रू मैकिंटायर ब्लड लाइन को तो काफी टाइम से हेट करते, लेकिन वापस आने के बाद वो एक एक कर सभी ब्लड लाइन के मेंबर पर कर रहे हैं टारगेट। एंड चीजें तब एक्सट्रीम चली गई जब लास्ट वीक के स्मैकडाउन में इंजर्ड जिमी ऊसो पर आकर अटैक किया ड्रू मैकिंटायर ने, जिसके बाद तो भाई सभी वेट कर रहे हैं रोमन रेंस के रिटर्न का कि आखिर कब वो वापस हमें आते हुए दिखेंगे एंड कब लेते हुए दिखेंगे ड्रू मैकिंटायर से बदला। वैसे तो अभी रोमन रेंस को सीधा एडवर्टाइज किया जा रहा है 6 जनवरी को ट्राइबल कॉम्बैट मैच के लिए, जो कि उनका होने वाला है सोलो सिक्वा के साथ। तो उस रॉ के एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर से उनकी मुलाकात हो सकती है, वो तो एक्सपेक्टेड है ही। बट अगर WWE रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिक्वा की फ्यूड को एक तरह से एंड करना चाहती है 6 जनवरी को, देन आप सभी को उससे पहले ही हो सकता है रोमन रेंस की फ्यूड स्टार्ट होते हुए दिख जाए ड्रू मैकिंटायर के साथ। एंड फिर उसके बाद वो रोमन वर्सेस सोलो सिक्वा के मैच में हमें रोमन रेंस को करवाते हुए दिख सकते हैं मैच कॉस्ट। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी तक तो रोमन रेंस, जे उसो एंड सैमी ज़ेन के बीच वैसा कनेक्शन नहीं बना जैसा पहले था, लेकिन जो ड्रू मैकिंटायर ने किया है जिमी उसो के साथ, उसके बाद ये बात साफ है कि आप सभी को रोमन रेंस, जे उसो, सैमी ज़ेन पूरी तरह से आते हुए दिखने वाले सेम पेज पर। एंड ये तीनों एक साथ मिलकर हमें अगेंस्ट जाते हुए दिखने वाले हैं स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट। और ये भी एंगल देखने को मिल सकता है, क्या पता जिमी उसो पर वापस से ड्रू मैकिंटायर हमें अटैक करने की कोशिश करते हुए दिखे एंड जे उसो इस बार वापस लाते हुए दिखे रोमन रेंस को, बिकॉज जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जिमी उसो भले इंजर्ड है, लेकिन वो हमें टेलीविजन पर देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज जनवरी फरवरी के आसपास वो पूरी तरह से हो जाएंगे फिट। सो आप सब कह सकते हो अब बस वेट है रोमन रेंस के रिटर्न का। एंड जैसा कि रोमन रेंस ने कहा है कि 2025 उनका ईयर होने वाला है, जिसकी स्टार्टिंग वो उला फाला वापस लेकर करने वाले हैं। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, आपको क्या लगता है सारे इंटरफेरेंस वगैरह को नजर में रखते हुए रोमन वर्सेस सोलो के ट्राइबल कॉम्बैट मैच में किसकी जीत होने वाली है? इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।